मैं हूँ रेहान सैयद और आज मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया के वो कौन से ममालिक हैं जो कि सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान का नंबर असलहा ख़रीदने वाले ममालिक में कौन सा है और वो कौन से टॉप 10 ममालिक में 5 इस्लामी ममालिक शामिल हैं जो कि असलहा इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। भारत का नंबर कौन सा है, अमेरिका का नंबर कौन सा है, इन तमाम हवाले से हम आपको आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल आगाही फराहम करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। हमें जो असलहा ख़रीदने वाला जो पहला मुल्क है उसका नाम सऊदी अरब है और सऊदी अरब ने अभी हालिया दिनों में एक डील की है अमेरिका के साथ, जिसमें सऊदी अरब ने ज़मीन से जो फ़िज़ा से ज़मीन पर मारने वाले जहाज़ शिकन मिज़ाइल जो हैं वो उसकी डील की है अमेरिका से। 1.97 बिलियन डॉलर की ये डील है और 2028 तक जो है ये इसकी जो तादाद है मिज़ाइलों की ये मुकम्मल होगी। इसके साथ ही एक और डील ताज़ा तरीन सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ की है जो कि 650 मिलियन डॉलर की है और इसके तहत अमेरिका 467 जो बहरी जहाज़ शिकन मिज़ाइल है वो फ़राहम करेगा सऊदी अरब को। और सिपरी के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर जो आलमी सतह पर बेचे जाने वाला असलहा है इसका जो 12% असलहा है वो सऊदी अरब ने ख़रीदा है और इसी वजह से सिपरी ने सऊदी अरब को वो पहला मुल्क जो है वो करार दिया है जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा असलहा ख़रीद रहा है। जो नंबर 2 है वो भारत का है और भारत ने जो आलमी दुनिया है, आलमी ममालिक में जो भी असले की ख़रीदो फ़रोख्त होती है तो उसका जो है 9.5% असलहा भारत ने ख़रीदा है और ये असलहा भारत ने 58% जो है वो रूस से ख़रीदा है, 15% अमेरिका और 12% जो है उन्होंने दीगर ममालिक से जो है वो दरामद किया है। तो असलहा ख़रीदने वाले ममालिक में भारत का नंबर है दूसरा। अगर तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरा नंबर आता है मिस्र का और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि मिस्र जो है वो टॉप 10 ममालिक में जो कि असलहा ख़रीद रहे हैं उसमें वो शामिल हुआ है और तीसरा नंबर जो है वो मिस्र का है और मिस्र ने जो है वो 31% असलहा फ्रांस से ख़रीदा है जबकि दीगर ममालिक से भी मिस्र ने जो है वो असलहा ख़रीदा है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो नंबर 4 पे आता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने 60% असलहा जो है वो अमेरिका से ख़रीदा है। 5वें नंबर पे आता है अलजायर और अलजायर ने जो दुनिया में जितना भी असलहा है यानी कि जो बेचा गया है उसमें 4.4% असलहा जो है वो अलजायर ने ख़रीदा है और ये ज़्यादातर असलहा उन्होंने रूस से ख़रीदा है। छठे नंबर पे चाइना है, छठा नंबर जो है वो चाइना का है और चाइना ने 4.2% असलहा जो है वो ख़रीदा है जबकि यूएई जो कि एक बहुत छोटा सा मुल्क है यूएई तो जो और ये यूएई सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो यमन में जो एक जो जंग का जिस सूरत हाल है और जो यमन में जो हुसी बागी है उनके ख़िलाफ़ सऊदी अरब का साथ दे रहा है और जो यूएई के नंबर है वो 7वां है और यूएई ने 3.7% असलहा जो है वो ख़रीदा है आलमी जो भी आलमी दुनिया में असलहा बेचा गया है उसमें और 64% असलहा यूएई ने जो है वो अमेरिका से ख़रीदा है। इसके बाद जो नंबर आता है आठवां नंबर है इराक़ का और इराक़ ने जो है वो 3.7% असलहा ख़रीदा है जबकि 9वें नंबर पे आता है जनूबी कोरिया। जनूबी कोरिया ने 3.1% असलहा ख़रीदा है और 47% असलहा अमेरिका और 39% असलहा जो है जनूबी कोरिया ने जर्मनी से ख़रीदा है। 10वें नंबर पर वियतनाम है जिसने 2.9% असलहा ख़रीदा है और 11वें नंबर पे कुछ अरसे कबल तक पाकिस्तान 90 नंबर पे था लेकिन अब ताज़ा तरीन जो फ़हरिस्त आई है उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो 11वां हो गया है और पाकिस्तान ने 2.7% असलहा जो है वो ख़रीदा है और चाइना से 70% ख़रीदा है। 8.9% जो है वो अमेरिका से जबकि 6% असलहा जो है पाकिस्तान ने रूस से ख़रीदा है। अगर आप इन ममालिक की अगर आप गौर से देखें तो आप इन ममालिक के अंदर कोई भी यूरोप का मुल्क जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है आपको कोई यूरोप का मुल्क इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। ज़्यादातर जो है वो हमारे खत्ते के ही ममालिक हैं। एक पड़ोसी हमारा भारत है जो कि नंबर 2 पे है, दूसरा चाइना है जो कि नंबर 6 पर है, फिर यूएई भी जो हमसे करीबी मुल्क है वो भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल है और पाकिस्तान का नंबर इसमें 11वां है।
تو یہ تھی تازہ ترین معلومات آپ کو کہ جو دنیا میں اس وقت کس ملک کے پاس سب سے زیادہ اسلحہ ہے۔ پاکستان میں تو فوج کے بجٹ کو نہیں بڑھایا گیا ہے اور اسی وجہ سے غالباً پاکستان کا جو 9واں نمبر تھا وہ اب 11ویں پر آ گیا ہے۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین معلومات جو کہ ہم نے آپ کو دی کہ دنیا کے اندر کون سا ملک سب سے زیادہ اسلحہ خرید رہا ہے اور ٹاپ 10 میں کس کی پوزیشن کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ کل آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، کل کے کسی اہم موضوع کے ساتھ۔